हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम एक और केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन है वो रहेगा आपके चैप्टर कोऑर्डिनेट इक्वेशन से, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। फिर बोलता है फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। बोट जो है वो अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट भी जाती है और फिर नीचे भी आती है। तो नीचे आने में जितना टाइम लगता है ऊपर जाने में उसको उससे 1 घंटा फालतू लगता है। मतलब अगर नीचे वो 2 घंटे में आती है तो ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगता है बेटा? 3 घंटे। अब इस लाइन को कैसे लिखते हैं? मतलब अपस्ट्रीम यहां लिख देता हूं साइड में, ऊपर जाने का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम टाइम इक्वल्स टू 1 आवर। इस लाइन का ये मतलब है और बड़ा ही डीप मीनिंग है बेटा। अगर आपका ये वर्ड क्लियर है कि इस लाइन का मतलब क्या है तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और कोऑर्डिनेट इक्वेशन में जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है, बोट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड होते हैं। और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब भी आपको टाइम का गैप दे रखा होता है तो उसमें क्या करना होता है बेटा? दोनों टाइम माइनस करने होते हैं और आंसर उतना ही लेना जितना क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम का गैप कितना है? 1 आवर। इसका क्या मतलब? ऊपर जाने का टाइम माइनस नीचे आने का टाइम कितना है? 1 आवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा और इसी से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको कितना दे रखा है? x किलोमीटर पर आवर और मोटर बोट की स्पीड बतानी है अपस्ट्रीम में। तो बेटा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ये आपको पता ही होगा कितनी होती है बेटा? x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी बेटा? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। जब भी हम अपस्ट्रीम जाते हैं पानी के अगेंस्ट तैरते हैं तो क्या होता है बेटा? हमारी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं मतलब पानी के साथ साथ चलते हैं तो स्पीड प्लस करनी होती है। तो ये अपस्ट्रीम था तो स्पीड माइनस करनी है। कुछ बच्चे इसको लिखते हैं x माइनस 18। वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि आपकी जो बोट है उसकी स्पीड ज्यादा होती है और पानी की स्पीड कम होती है। तो माइनस में पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम? तो बड़ा इजी सा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इतना ही पूछा है आपको, एक नंबर इसका ही बन गया। आगे देखिएगा बेटा, राइट द करेक्ट कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट। अब आपको कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनानी है स्पीड ऑफ करंट के लिए। तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के लिए क्या करूंगा बेटा? मैं ये वाला कंसेप्ट यूज करूंगा कि मुझे पता है कि अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 आवर। अब यहाँ पे देखो बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी। तो पहले मैं देखता हूँ अपस्ट्रीम का टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा बेटा। तो डिस्टेंस जो है आपका 24 है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 18 माइनस एक्स माइनस, फिर आ जाएगा बेटा डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड कितनी है? 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ भी क्वेश्चन रहता है बेटा कि पहले 18 माइनस एक्स लिखें या 18 प्लस एक्स लिखें। अब सब्ट्रैक्शन है तो पहले बड़ा नंबर लिखना है फिर छोटा नंबर। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है बेटा वो नंबर छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है क्योंकि 18 में से माइनस हो रहा है तो इसलिए ये नंबर बड़ा है। इसमें 18 में प्लस हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए ये नंबर छोटा है। ठीक है बेटा, तो आंसर कितना आएगा? 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया आपका 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। 24 दोनों में है बेटा, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ पे क्या होएगा? 18 प्लस एक्स और फिर माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, 24 मैंने कॉमन ले लिया, इधर ही 1 रह जाएगा, इधर ही 1 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 18 प्लस एक्स, इधर क्या बनेगा बेटा? 18 माइनस एक्स, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? 18 और 18 आपका कैंसिल हो गया, बच गया कितना बेटा? 2x, और 24 से करूंगा तो बन गया बेटा 48, और साथ में x, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 18 का स्क्र 324 माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या बनेगा? 324 माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स टू 48x।
एक्स स्क्वायर ये सारा उठा के वहां ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो ये पूछा था मुझे कोऑर्डिनेट इक्वेशन बताइए स्पीड ऑफ करंट के लिए, तो ये आपकी इक्वेशन है। तो बच्चों आर पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, मतलब आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो इक्वेशन मेरे पास ये पड़ी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब। जहां तो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, दोनों में से जो अच्छा लगता है दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब यहां से बेटा इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 54, और यहां भी सेम लिखेंगे और बाहर क्या आ जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और यहां से बेटा x माइनस 6 आ जाएगा और x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बेटा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 या फिर आपका x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। x का आंसर 6 आ जाएगा और यहाँ पे x का आंसर माइनस 54। अब नेगेटिव वाली वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपका जो x है बेटा वो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो स्पीड है, स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होगी, तो इससे इसको माइनस को छोड़ देंगे हम। तो x का आंसर कितना आ गया बेटा 6। तो इसका मतलब आपका जो स्पीड है स्ट्रीम का कितना हो जाएगा बेटा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन है ये खत्म होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। वीडियो को जैसे शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।